हेलो नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस के बारे में। जी, टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हमें टेंस की विस्तृत जानकारी नहीं होगी, टेंस की अच्छे से जानकारी नहीं होती है, तो हम लोग ना ही अच्छे से नरेशन को कर पाते हैं और ना ही वॉइसेस को कर पाते हैं, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस को। जी, तो इसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस क्या होते हैं, इस पे चर्चा हो गया। आइए तो आज हम लोग जानते हैं टेंस क्या होता है। जी, टेंस तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा जा चुका है टेंस क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं हम लोग। जी, टेंस यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं काल या समय। इसको हम समय के नाम से भी बता सकते हैं। टेंस को टेंस काल या समय कहा जाता है। जी, प्रश्न उत्पत्ति है कि टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस क्रिया का वह रूप है जो कार्य के होने का समय दर्शाता है। जी, टेंस क्रिया का वह रूप है जो कार्य के होने का समय दर्शाता है, या इसको कह सकते हैं क्रियाओं का अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है। हाँ, टेंस क्रिया का वह रूप है जो कार्य के होने का समय दर्शाता है, कि जो भी कार्य है वो किस समय में हो रहा है उसके समय को दर्शाने का कार्य करता है आपका टेंस। या क्रियाओं का अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है। क्रिया में होता है क्या है, वही सारी चीज़ें जानना होता है। क्रिया का अध्ययन किस प्रकार से करता है, किस समय में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसी के बारे में अध्ययन करना टेंस के अंतर्गत आ जाता है। जी, बात आती है टाइप्स ऑफ टेंस क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ टेंस में देखा जाए तो टेंस के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है, वर्तमान काल। सेकंड होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है, भूतकाल। थर्ड होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है, भविष्य काल। तो ये आपके टेंस के 3 प्रकार हुए, जिसको अगर शॉर्टकट में समझने की कोशिश किया जाए तो PPF याद कर सकते हैं हम लोग। PPF करके, PPF यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। PPF, जिसमें प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अगर देखा जाए प्रेजेंट टेंस की पहचान के लिए, तो इसके तो कई सारे कैटेगरी होते हैं, लेकिन इसका एक बेसिक जानकारी पहचान करना हो कि किस प्रकार का वाक्य है, कोई वाक्य दिया हो, तो इसमें एक तरीका होता है पहचानने का। अगर किसी भी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो लगे रहें तो माना जाता है कि वो प्रेजेंट में है। अगर किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे लगे रहते हैं तो उसको माना जाता है कि वो पास्ट में है। और जब किसी सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में गा, घी और गे लगे होते हैं तो उसको माना जाता है कि वो फ्यूचर में है, यानी कि वह वाक्य फ्यूचर टेंस में, यानी कि फ्यूचर में उस वाक्य को माना जाता है। जी, तो आइए हम लोग जानते हैं अब इसके आगे कि भाई टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं। तो टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गए, तो क्या इनके भी टाइप्स होते हैं? तो हाँ, इनके भी टाइप्स होते हैं। इनके कौन कौन से टाइप्स, जैसे प्रेजेंट की बात किया जाए तो प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस, अगर बात किया जाए प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट को बोला जाता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। जी, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इसका सेकंड नंबर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूअस की स्पेलिंग भूल जाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो इसको याद तोड़िए। किसी भी प्रकार के वर्ड मीनिंग को याद करना है तो उसको पहले तोड़िए, फिर से जोड़िए, फिर से बोलिए। कंटिन्यूअस, जी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो यहाँ पे आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी, तो ये हो गया इसके 4 प्रकार। ठीक इसी प्रकार से आप बता सकते हैं, पास्ट की बात होगी तो प्रेजेंट के जब हम पास्ट जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार से फ्यूचर की जब बात आएगी तो फ्यूचर की जगह पे हमारा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जी, जय हिंद, धन्यवाद।